उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 5.2 का पार्ट 2, क्योंकि पहले पार्ट में क्या था, वीडियो पूरा बना नहीं था और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो मैंने 7वें क्वेश्चन तक तो पहले पार्ट 1 में करा दिया था, और इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। कौन से पार्ट में? पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन 8वां, कौन सा क्वेश्चन है? 8वां। आप पहले पढ़ लीजिए। 8वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये कहता है कि एक एपी में, एक एपी है, एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12वां है। जिसका तीसरा पद 12, मतलब कि A3 कितना है? जिसका तीसरा पद, मतलब कि A3 कितना है? 12 है। और अंतिम पद 106। अंतिम पद कितना है? 106। मतलब अंतिम पद, देखो भाई, अंतिम पद कैसे निकालते हैं? एक एपी में 50 पद है, 50 पूरे ही पद है। इसका अंतिम पद मतलब कि A50। A50 कितना है? 106। 106। ये पूछ रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 29वां पद कितना, मतलब कि A29 ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो इसको हम समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। कैसे? देखो भाई, पहले तीसरा पद का निकाल लो। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या है? तो वो बहुत सिंपल, मैंने बताया। जब भी तीसरा पद ज्ञात करना, चौथा पद ज्ञात करना, 5वां पद ज्ञात करना हो, उसमें से एक कम कर देना। एक कम कर देना मतलब कि देखो, तीसरा पद है तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे A प्लस 3 है, इसमें से एक कम करोगे तो 2 बचेंगे, मतलब कि 2D। ठीक है। ये मान लो 5वां पद ज्ञात करते हैं, उसमें से एक कम कर देते हैं, मतलब कि A प्लस 4D है ना, ऐसे करते। बराबर कितने? 12। तो 12 मैंने लिख दिया। इसको आप समीकरण 1 मान लो। कौन सा? समीकरण 1 मान लिया। अब देखो, अब इसको ले लो। ये कौन सा पद है? 50वां। इसमें से एक कम कर दो, क्या बचेगा? ये बचेगा 49। A प्लस 49D बराबर 106। इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2। ठीक है। अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। हमने पहले वाली प्रश्नावली मैंने खूब अच्छी तरह पढ़ा दी है, और आपने पढ़ भी ली है, जाके आप वीडियो देख सकते हो ना भाई। इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिख दो गठाने पर। उसमें जोड़ बाकी तो होता है ना विलोपन विधि में, यहाँ पर लिख दो गठाने पर। गठाने पर। ठीक है, लिख दिया। देखो भाई, इसके क्या करो? चिन्ह बदल दो। नीचे वाले के चिन्ह बदल दो। ये प्लस में, इसको माइनस में कर दो। ये प्लस में, इसको माइनस में कर दो। ये प्लस में, इसको भी किस में कर दो? माइनस में कर दो। ठीक है। अब देखो, काट दो। ये दोनों बराबर, इससे कट गया। ठीक है ना, प्लस माइनस वाले कट जाएंगे। और देखो भाई, 49D में से 2D घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 47D। कितने? 47D। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? माइनस कितने? यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है ना भाई, बराबर 106 में से 12 जाएंगे। तो देखो भाई, 106 में से 12 गए तो देखो भाई कितने बचे? 4। और 10 में से 1 गया तो बचा 9। 94। कितना बचे? 94। लेकिन किसका 94? 94 माइनस का। देखो, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है ना। 47 से कम 46, 47 दूना 94, 2 बार। तो D बराबर आ गया हमारे पास। D बराबर कितना आ गया? D बराबर 2 आ गया। अब देखो भाई, D बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। अब D का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो यहाँ पर क्या? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो देखो भाई, A प्लस 2 गुणा D की जगह कर दो 2। 2 बराबर 12। तो A प्लस 4 बराबर 12। देखो, A बराबर 12, प्लस के 4 इधर जाएंगे, माइनस के 4। तो A का मान आ गया कितना? 8। प्रथम पद 8 आ गया, और D सार्वधातुक कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम बड़ी आसानी से A29 ज्ञात कर लेंगे। A29 ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है क्या है? इसका फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला है A प्लस 28D। क्या है? A प्लस 28D। इसका ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। अब तुमको पता होगा कि मान लो, अब तो इसको तुम आसानी से हल खुद ही कर लोगे, नहीं है क्या भाई? तुम खुद ही इसको आसानी से हल कर लोगे। कैसे करोगे? मैं खुद करके बताऊंगा, तुम खुद कर लोगे? चलो भाई, मैं खुद ही बता देता हूँ तुमको। A का मान कितना है? A का 8। देखो, 8 प्लस 28 गुणा D कितना है? D है 2। ये 2 मैंने कर दिया। देखो, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 56 प्लस 8, और 8 56 कितना हो गया? ये हो गया 64। कितना हो गया? 64 होते हैं ना भाई, 64। तो देखो भाई, A29
ए 29। तो 29वां पद कौन सा होगा? 29वां पद होगा 64। कौन सा होगा? 64 होगा। ये आपके आसानी से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं 9वां सवाल। तो मेरे पास मिटाने के लिए था कुछ, मिटाने के लिए कुछ था। तो देखो भाई, इसको मिटाता हूँ मैं। किससे मिटाऊँ? वो थोड़ा डस्टर खा गया भाई, ये रहा। तो क्या हमारे डस्टर कहीं घूमते रहते हैं ना भाई, घूमते रहते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखते हैं कौन सा सवाल, 9वां सवाल। उसको बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ मैं। 9वां, अब इस पे बोर्ड पे उतारने की जरूरत थोड़ी है उसको, नहीं है ना। और आपको ना इसके साथ थोड़ा सा काम कर देना है। छोटा सा काम है, कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना भाई। इस साल कुछ नहीं करना आपको, एक चैनल है मेरा ना, कमाओ क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर देना। क्या है? सर्च करना KAMAO कमाओ क्लासेस, CLASSES है ना भाई, सी कमाओ क्लासेस, क्लासेस है भाई ना। इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। कर दो भाई ना, सब्सक्राइब कर दो और लाइक, जो कुछ करना है वो कर दो। और तुम वीडियो जो है ना, तो तुम बीच बीच की स्किप मत किया करो, ठीक है ना भाई। इसके साथ 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है? यदि एक एपी में, यदि किसी एपी में तीसरे और चौथे पद, कौन सा पद? तीसरा और चौथा पद क्रमशः 4 और -8 हो। तीसरा पद और चौथा पद, देखो भाई, किसी एपी में तीसरा पद A3 कितना है? 4। और 9वां पद मतलब कि A9 बराबर कितना है? -8 हो, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो गात पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। इसका ढक्कन खा गया भाई, इसका ढक्कन गिर गया, खाई इसका ढक्कन गिरा। देखो कभी कभी क्या ढक्कन भी गिर जाता है ना भाई, इसको सही से लगाया नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यदि किसी एपी में, कोई एपी है भाई है ना, उसका तीसरा पद, कौन सा पद? तीसरा पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो बताओ भाई कौन सा पद इसका शून्य होगा ना। तो इसको भी हमें समीकरण 1 और 2 से निकाल लेंगे, ठीक है ना भाई। चलो भाई देखो, ये A3 का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पिछले क्वेश्चन में था ये भी है ना भाई, कुछ सेम भी है ना भाई। क्या नाम से थोड़ा बहुत फेरबदल करना है। तो इसको A + 2D = 4, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1। और A9 का फॉर्मूला क्या है? इसका है A+ 8D = -8, समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लिया। आप इसको कर दो विलोपन विधि से, लिख दो यहाँ पर घटाने पर, लिख दिया करो घटाने पर, और आप यहाँ पर लिख दिया करो हल। क्या लिख दिया करो? हल। इससे क्या अच्छा लगता है, चिन्ह बदल दो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इसको कर दो प्लस का, विपरीत चिन्ह कट जाएगा। और देखो भाई 8D में से 2D घटेंगे, कितना बचेंगे? 6D। किसके? माइनस के 6D बचेंगे। और ये जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह हो गया ना भाई, तो ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 8 4 12। काट दो, 6 कम 4 6 दूने 12, D = -2 हो जाएंगे। D बराबर कितना जाएगा? -2। और D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो यहाँ पर, तो मैं रख देता हूँ क्या? D का मान, देखो यार, D का मान किस में? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने तो एक D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 1 क्या है? A + 2 × -2 = 4। तो A + 2 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? -4। किसका? -4 = 4, ठीक है ना। A = 4, माइनस से रह जाएंगे तो प्लस के 4, और फिर A बराबर आ जाएंगे 8। तो D का मान आ जाएगा और A का मान भी आ गया, A का मान और D का मान आ गया। और यदि मान लो A का और D का मान आ गया, तो भाई 0 वाला कौन सा पद होगा? शून्य होगा ना। तो कौन सा पद शून्य होगा? तो N0 के लिए, किसके लिए? N0 के लिए क्या फॉर्मूला होगा? A + N - 1 × D
तो ए कितना है, ए हमारे पास 8 प्लस एन के लिए पूछ रहा है n-1, डी कितना है, डी है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी बराबर 0 0 लगा दो, बराबर 0 0 के लिए पूछ रहा है ना भाई। देखो भाई 8 प्लस 2 गुणन करोगे तो -2n -2n प्लस -2n और 2 एकम 2 प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो अब क्या करो, इसको ऐसा करो -2 का -2n है ना भाई। 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 इधर जाएगा तो माइनस का बराबर -10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो n बराबर 2 एकम 2 2 पंजो 10 बराबर 5 आ गया भाई। क्या आ गया, n बराबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन था तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद होगा, लिख दो 5वां पद शून्य होगा। ये रहा, इसका 5वां पद शून्य होगा, तो लिख दो यहाँ पर इसका 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं, इसी के साथ में 10वां क्वेश्चन देखते हैं भैया ना। ये था 9वां ना, कौन सा था, ये 9वां था। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ईजी वैसे हो ना, और तुम क्या देखो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, देखते हो तो है ना। ये देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, 10वां भी बहुत ही ईजी है। 10वां कहता है किसी एपी का 70वां पद, कौन सा पद, 70वां पद उसके 10वें पद से 7 देगा। देखो किसी एपी का तो 70वां पद है ना भाई, किसी एपी का ना भाई, तो कौन सा पद, 70वां पद, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितने पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। कौन से पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कि ये 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सारवंतर। तो सारवंतर किससे दर्शाते हैं, डी से। तो डी पूछ रहा है भैया ना, क्या पूछ रहा है, डी ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो माना अल है, लिख दो भाई माना, यहाँ से कर दो माना सारवंतर बराबर, माना कर दो, कुछ भी कर दो, लिख दो यहाँ पर माना सारवंतर बराबर डी है ना। तो सारवंतर को डी से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, सारवंतर को डी से दर्शाते हैं ना भाई। तो 7वां पद के लिए पूछ रहा है, तो इसको ऐसे करो ना भाई, इसको ऐसे करो, 17वां पद भी है और 10वां पद भी है, दोनों को ऐसे निकाल लेते हैं ना भाई। तो कुछ बार बच्चे आवाज़ कर रहे हैं ना भाई, तो मैं उनको चुप करके आता हूँ। देखते हैं ना भाई इसको कैसे करते हैं, इसको बहुत इजी तरीके से करते हैं। इधर 17वां पद और इधर जे वाला पद है। देखो 17वां पद का फॉर्मूला क्या है, 17वां पद का फॉर्मूला है ए प्लस 16 डी है ना भाई, और इधर बराबर लगा दो। इधर है 10वां पद का फॉर्मूला क्या है, 10वां पद का फॉर्मूला है ए प्लस 9 डी प्लस 7 प्लस में है ना भाई, 10वें पद 7 देगा ना। तो देखते हैं इसको, देखो भाई कहाँ, देखो डी क्या करने पूछा, तो इस ए से एक कैंसिल हो जाएगा है ना भाई। तो क्या बचा 16D, और ये 9D प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 9D हो जाएंगे, और बराबर 7। देखो भाई इसमें से ये गया, 16 में से 9 गया, कितना बचा, ये बच गया, 16 में से 9 गया 7 बच गया। क्या बच गया, 7D बराबर 7। काट दो भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो D बराबर आ गया 1। तो सारवंतर कितना आ गया, सारवंतर 1 आ गया। कितना आ गया, सारवंतर 1 आ गया। सारवंतर के लिए पूछ रहा था, सारवंतर 1 आ गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है ना भाई, दिमाग लगाने की सिर्फ जरूरत है इसके अंदर। यदि आपके पास थोड़ा सा बहुत दिमाग है ना, तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो ना। चलो भाई
आप करते हैं नेक्स्ट वाला, कौन सा 11वां। 10वां था, आप 11वां करते हैं ना भाई। मैं चाहता हूँ भाई वीडियो लंबी ना बने, क्या नहीं बने, वीडियो लंबी नहीं बने। देखो भाई अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कौन सा आ गया, 11वां क्वेश्चन। देखो भाई 11वां कहता है कि एक एपी है, क्या है, एपी। ये कोई एपी है आपके सामने। तो ये एपी है 3,5 सॉरी 15, 3,15, 27, 39 डॉट 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 कुछ करके का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 से अधिक है ना। तो भाई कौन से पद से, 54वें पद से। तो ए 54वें पद से कौन सा अधिक है, 132 से अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना भाई। 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें क्या करो भाई, ए निकाल लो। तो ए क्या आ गया, प्रथम पद निकालो। प्रथम पद क्या आ गया, 3 और सार्वंतर डी। तो डी निकाल लिया। डी क्या है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो 15 में से 3 गया तो 12, कितना बच गया, 12। तो निकाल लो, कल निकाल लो, जो निकालना वो तुम निकाल लो इसको। और ये तरीका से करो क्या, और छोटा तरीका से, छोटा तरीका से करता हूँ इसको मैं। तो देखो भाई छोटे तरीका से किया। कौन सा पद पूछ रहा है ये पूछ रहा है 100 पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना भाई। तो देखो भाई इसको करते हैं 54वें पद से 132 अधिक। देखो भाई इसको करते हैं a प्लस n-1 गुणा d बराबर a प्लस 54वें पद का फॉर्मूला हो गया 53d, 53d प्लस 132, ठीक है ना भाई, ये हो गया। अब देखो ए कितना, ए है 3, तो 3 प्लस एन कितना, एन कुछ नहीं है, तो ये हो गया n-1। डी कितना, डी है 12 बराबर ए कितना, ए है 3 प्लस 53, डी कितना, डी है 12 प्लस 132, ठीक है ना भाई। ऐसा करो, जो बराबर उसको काट दो, इससे 3 से 3 काट दो पहले तो, ठीक है ना भाई। अब बचा क्या, 12 एकम 12n माइनस 12 एकम 12, फिर है 12 है बराबर 53 गुणा 12 करोगे कितना, 53 गुणा 12, तो 12 24, 12 36 का अच्छा आंसर लागे 3, 12 पंजे 60 3 63, 60 3 636 हो गया। तो ये हो गया 636 प्लस 132, इसको जोड़ा 636 प्लस 132, इसको जोड़ा, इसको जोड़ने पर क्या आ गया, देखो भाई 636 प्लस 132, इसको जोड़ा 6 2 8, 3 3 6 और ये आ गया 6 1 7, 768, कितना हो गया 768, है ना, बराबर 12 और ये हो गया 12n, ठीक है ना। अब देखो भाई इसको ऐसे करते हैं, ये हो गया 12n बराबर 768, 12 प्लस के माइनस के दे जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 12, ठीक। इसको जोड़ा, इसको जोड़ दिया 6 2 8 की 0 और आंसर लगी 1, 7 1 8, 780 हो गई, कितना हो गया 780 हो गया बराबर 12n। तो 12n बराबर 780, तो n बराबर हो गया 780 बटा 12। इसको काटा, काट दो भाई, 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 छक्की 72, 6 12 पंजो 12 छक्की 72, 73 34 75 77 78, 6 60, 12 पंजे 60 65, मतलब कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 65, n बराबर कितना आ गया 65, जब 12 पंजे 60, n बराबर 65 तो आएंगे ना भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ मिस्टेक, n बराबर 65। देख लेते हैं भाई, ये आंसर मिला लेता हूँ मैं, 11 5.2 का 11वां सवाल 5.2 का 11वां सवाल 5.2 का
11 सवाल, 65वां पद होगा भाई। कौन सा पद होगा? 65वां पद होगा। तो n बराबर 65 ही हमारे आंसर है। क्या आ गया? n बराबर 65, ये क्या हमारे पास आंसर है। ठीक है ना भाई। सवाल तो बहुत ही ईजी है ना भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है भाई। आंसर क्या होता है, मिलते जुलते रहते हैं ना भाई। तो सवाल करने का तरीका आना चाहिए, आपका आना चाहिए, सवाल करने का तरीका आना चाहिए। और देखो भाई, आपको वीडियो फुल बात करनी है। क्या करनी है? वीडियो फुल बात करनी है। और थोड़ा भी सर्दी का मौसम है, क्या थोड़ा सर्दी का मौसम है और कुछ नहीं है। तो सर्दी का मौसम है, तुमको थोड़ा कोट पहन के रहना है। ठीक है ना भाई, तुमको कोट पहन के रहना है। चलो देखते हैं, अब देखते हैं 12वां सवाल। कौन सा? 12वां। चलो 12वां सवाल देखते हैं अब। तो 12वां सवाल कहता है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, उनका सार्वअंतर जो है ना भाई, वो बराबर है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। है ना भाई, इसको करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो भाई, पहले कर लेते हैं। देखो भाई, सार्वअंतर, देखो भाई, दो समांतर श्रेणी है, सार्वअंतर क्या है? उनका बराबर है। तो माना सार्वअंतर डी, यहाँ पर लिख दो, माना सार्वअंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर डी। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर डी है। यदि मान लो इसका, दो समांतर श्रेणियों का, यदि मान लो एक का 5 दूसरे का 5 और एक का 100 दूसरे का 100, एक का 500 दूसरे का 500, मतलब सार्वअंतर जो है ना डी बराबर है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है ना भाई। देखो भाई, पहला एपी मान लो, यहाँ पर लिखो दो, पहला एपी, पहला एपी, और यहाँ पर लिखो दूसरा एपी, दूसरा एपी। पहला एपी और दूसरा एपी 100वें पदों के लिए पूछ रहा है, तो A100। और इधर भी, इधर ऐसा करो, अंतर के लिए पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। और यहाँ पर छोटा ए, यहाँ पर बड़ा ए कर दो, बड़ा ए बराबर 100। ठीक है ना भाई। मैंने 100 क्यों किया? देखो इनका सार्वअंतर कितना है? 100। सार्वअंतर में बराबर है, तो मैंने इसलिए कहा कि 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। इनके 100वें पद है, उसका अंतर कितना है? 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो देखो भाई, इसका फॉर्मूला देखो, A100 का फॉर्मूला क्या होगा? A100 का फॉर्मूला होगा A प्लस 99D और माइनस माइनस, और इधर होगा A प्लस 99D बराबर 100। ऐसे करो, इस 99D से 99D काट दो। अब क्या बचा? अब बचा A माइनस बड़ा ए बराबर 100। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण मान लिया। अब पूछ रहा है आगे, आगे कह रहा है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। कौन से पदों का? 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है ना। तो उसको इस तरह से कर दो, 1000वें पदों के लिए। तो पहला एपी है, तो इसको A 1000 और इसको A 1000। ठीक है, 1000 1000। ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, 1000 का फॉर्मूला क्या होगा? 1000 का फॉर्मूला तुम बताओ भाई। इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 999D, नहीं है क्या? माइनस इसका होगा A बड़ा ए प्लस 999D। ठीक है ना भाई। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा A माइनस ए। इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लिया, है ना भाई। तो इसमें एक का मान निकाल के इसमें रख देना, तो कर दो भाई समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दो? समीकरण 1 से। तुम समीकरण 1 से मान लिखोगे तो वही तुम्हारे पास आंसर आ जाएंगे, इसमें कुछ हिचकिचाने की बात नहीं है। अब इतना तुम कर लिया करो खुद, है ना भाई। अब समीकरण 1 का मान, छोटा एक का मान निकालो या बड़ा एक का मान निकालो, ठीक है ना भाई, निकल जाएंगे ना, और तुम्हारा आसानी से इसके अंदर आंसर आ जाएंगे। क्योंकि यदि मैं भी करूँगा ना तो भाई वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा ना भाई, और तुमसे नहीं आए तो फिर मेरे को कमेंट कर देना कि सर हमसे नहीं हो रहा, तुम करके बताओ। तो ऐसी बात नहीं, हम भी करके तुमको बताएंगे, चाहे छोटी वीडियो बना देंगे और तुम करोगे, तुम कर लेना,
है ना भाई। ए का मान जो निकालोगे भाई तुम्हारे पास आंसर आ जाएंगे ना भाई, 150 जो आंसर आएंगे। और तुमको कमेंट करना है कि तुम्हारे आंसर कितने आए ना, कमेंट में तुमको बताना है कि आंसर तुम्हारे कितना आया, ठीक है। और इसके साथ 12वां, ये 12वां क्वेश्चन था भाई। अब करते हैं 13वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहता है, 13वां क्वेश्चन कहता है भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इसको मैं बता देता हूँ। 13वां क्वेश्चन है क्या? यह 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितने से? 7 से विभाज्य है। देखो भाई 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या देखो। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है 100 और सबसे बड़ी है 999, ठीक है ना भाई। 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य पहली है 105, चल जाएगा 105 में 7 का भाग, तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजो 35, चल जाएगा ना। दूसरी है 105, याद करो दूसरी है 105 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया? 112, 112 112। और फिर है 112 में तुम जोड़ दो 7 तो हो जाएगा 119, 119 डॉट 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 कुछ कर दो। अब लास्ट वाली पूछ रही है, लास्ट वाली कौन सी है? तो इससे करो 999 ना, 999 में दिया कितने का भाग? सॉरी 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया। 7 एकम 7 है ना भाई, बचा 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचा कितना? 5। अब 5 घटा दो 999 से, 999 से जो 600 था ना वो घटाने हैं, 5 माइनस किया तो बच गए 4, 994। कितने? 994, 994 ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है ना भाई। प्रथम पद आ गया 105, प्रथम पद कितना? 105, तो ए बराबर 105 और डी बराबर 7 तो डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर हमारे पास आ गया 7, डी बराबर हमारे पास आ गया 7 आ गया। अब इसको उस वाले सूत्र से कर लो। कौन से वाले से? ए प्लस n-1 इंटू डी और बराबर है 994, 994। तो n कितना है? n नहीं है तो n निकाल लेंगे, n तो पूछ रहा ना भाई, n निकाल लेंगे। कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो n पूछ रहा ना भाई। तो a कितना? a 105, 105 प्लस n-1 डी कितना? डी है 7 बराबर 994, ठीक है। तो देखो भाई 105 प्लस 7 एकम 7 n माइनस 7 एकम 7 बराबर 994, ठीक है। तो 7 में से 105 में 7 गया तो कितना बच गया? ये बच गया 98, है ना भाई। 98 बच गए, तो ये बच गए 7n माइनस बराबर 994 माइनस 98, है ना भाई। इसमें से गया, देखो भाई 994 से 98 गया, है ना। तो बस 109, 901 सही है क्या? 901, 901 गलत है क्या? क्यों गलत है भाई? सॉरी देखो भाई यहाँ पर मिस्टेक हुआ था अभी भारी, और अब देखो अब जाएगा 994 से 98 गया। देखो भाई इसमें से एक आंसर इसमें गया तो ये बच गया 14, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, 8 और 6 14, यहाँ पर बचा 0 8, है ना भाई। एक इसमें गया तो कुल मिला के ये बचेंगे 846 हैं, 846। तो देखो 7n बराबर
46। अब देखो 7 से काटोगे ना तुम, कितने से काटोगे, 7 से काटोगे तो ये कट जाएगा 128 पर, तो n बराबर आ जाएगा 128। ठीक है ना भाई, n बराबर कितना आ जाएगा, तो कितनी संख्या 7 से विभाज्य कितनी है, 128 है, इसके बीच में कितनी है, 128 संख्या। ठीक है ना भाई, ये तुमने आसानी से इसको कर दिया है। अब देखते हैं भाई 14वां क्वेश्चन। 14वां 10 और 250 के बीच 4। देखो भाई 14वां बहुत ईजी है ना भाई, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। चौदहवां क्वेश्चन चलो देख करो भाई। तेरह हो गया, 14वां देखो भाई, 14वां और 13 दोनों सेम ही है ना भाई। 14वां देखो भाई, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुण, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है ना भाई, तो 4 के गुणज कितने है ना, तो देखो भाई 4 दूना 8, 10 के बीच में ना 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, डॉट 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 250, ऐसे है कितने 250 के बीच है ना, तो कितने गुणज है, देखो भाई 250 में भाग दे तो 4 का दे दिया, 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, 4 छिक्की 24, 1 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, तो 250 में से 6 2 उठाएंगे कितने बचे, 248 बचेंगे, कितने बचेंगे 248। ऐसे कर दो इसको 248 है ना भाई, ये बहुत ही तरीका करने का। ठीक है, तो कर दो, a बराबर है 12 और d बराबर है 4। देखो भाई a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 248, ये कितना a 12 प्लस n-1, d कितना d है 4 बराबर 248, 12 प्लस 4 एकम 4 माइनस 4 बराबर 248। तो देखो भाई इसको ऐसे करते हैं, कैसे, 4n है भाई, 4n है ना भाई, माइनस 4 गया 12 में से बच गया 8, 8 को इधर भेज दिया तो बच गया 4n बराबर 248 माइनस 8, इसमें से गया बचा 240, कितना 4n बराबर 240, ये हो गया 4 से गया 4 छक्के 24, 60 बार है ना भाई, कितने बार 60 बार, 4 छक्के 24 बचा 0, 60 बार, तो n बराबर 60। तो पूछ रहा था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है 60 गुणज है, कितना 60, तो n बराबर 60 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो भाई ये था 14वां, अब देखो 15वां क्वेश्चन, कौन सा 15वां, इसको भी करते हैं थोड़े इजी तरीके से। ओके, देखो 15वां क्या है, पंद्रवा देखते हैं भाई। ये 15वां एन के किस मान के लिए, किसके एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के कितना है, देखो भाई 63 65 और 67, 63 65 67 कॉमा और 3 10 17 के एन में पद होंगे, के क्या होंगे एन में पद होंगे है ना भाई।
तो 2 है क्या ये एन वे, पहली और दूसरी हो गई है ना, दोनों समांतर श्रेणी है भाई। देखो भाई पहला एपी और ये दूसरा एपी। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 15वां, हाँ 15वां क्वेश्चन है भाई। पहला एपी हो गया, दूसरा एपी हो गया। तो इसमें ए एन कुछ नहीं है और इसमें भी ए एन कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो इसको ज्ञात करना है। देखो भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको करो आसानी से। देखो भाई इसमें प्रथम पद कितना, इसमें प्रथम पद 63, कितना 63 प्लस एन माइनस 1, डी कितना, डी A2 माइनस A1, मतलब इसमें से गया कितना बचा 2 बराबर, इसमें प्रथम पद है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है A2 माइनस A1, इसमें से गया बचा 7। ठीक है, तो देखो भाई 63 प्लस 2 एकम 2 और माइनस 2। ठीक है ना भाई, 2n, 2 गुणा n करोगे 2n माइनस 2 गुणा करोगे 2 बराबर 3 प्लस 7 गुणा n करोगे 7n माइनस का 7। इतना समझ में आ गया। अब देखो 2, जब 2 घटेंगे 63 में से तो बचेगा 62 61, तो बचा 61 प्लस 2n बराबर 3 घटेंगे माइनस 7 में से तो बचेंगे क्या 7n माइनस के 4। ठीक है, इसको इससे करते हैं, एन एन वाली एक तरफ निकाल लेते हैं। तो देखो 2n और 7 इधर आएंगे तो माइनस के 7n बराबर माइनस के 4। 61 इधर जाएंगे तो जाएंगे प्लस के माइनस के 61, प्लस के 61 इधर जाएंगे तो माइनस के 61। ठीक है, जो इसमें से गया तो बचेंगे माइनस के 5n बराबर 61 और 4 65, 61 और 4 माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल और ये बचेंगे 12 13 बार, तो n 13 पंजे 65, n कितना आ गया 13 हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था 15वां कि के nवे पद बराबर होंगे, तो कितने n 13 पद बराबर होंगे, कितने पद बराबर होंगे 13 पद बराबर होंगे। ठीक है, और इसके साथ में देखते हैं 16वां क्वेश्चन। टाइम कुछ ज़्यादा हो गया क्या, टाइम कितना हो गया भाई, अच्छा तो टाइम भाई कुछ ज़्यादा हो गया। अब बच्चे 16वां 17 और 18 19 20 क्वेश्चन है ना भाई, इसको मैं क्या करते हैं, इसका कुछ करें क्या, चलो आप खुद कर लेना ना, इजी क्वेश्चन है। और आपसे नहीं आया तो फिर मेरे से बोल देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है ना भाई, कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगा, क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो जाएगी फिर ना। अब मेरे पास क्या डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है ना भाई, डिजिटल बोर्ड में क्या क्लिक किया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कुछ मिटाने का कुछ रहता है लफड़ा ना भाई। तो आप सबको जब तक के लिए जय हिंद, और सर्दी का मौसम है ना भाई, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तुम कर देना जल्दी, है ना भाई।